प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक घनाकार बिलाक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें कोई भी आंकिक मान नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी संख्या नहीं दी गई है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना है अपनी समझ के आधार पर, यानी कि हम सबसे पहले इस पूरे प्रश्न को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और क्या ज्ञात करना है इसको भी भली भांति समझेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है एक घनाकार बिलाक। तो घनाकार बिलाक तो आप सभी जानते हैं, जिनकी सभी भुजाएं एक सी यानी बराबर हों। तो आइए हम एक घनाकार बिलाक को देख लेते हैं। और इसमें लिखा है एक घनाकार बिलाक के एक फलक, तो हम फलक को भी समझ लेते हैं। तो इस तरीके से एक घनाकार बिलाक है, तो इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो आपको दिख रही है ये बराबर है, ये सभी भुजाएं। अब इसमें लिखा है कि एक घनाकार बिलाक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर। तो फलक क्या होती है? फलक का मतलब है ये आपको चार भुजाएं जो दिख रही हैं, 1 2 3 और 4, इनके बीच का जो एरिया है ये फलक कहलाता है, ये वाला। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो इनके जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है ये फलक कहलाता है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो इनके बीच का एरिया, यानी कि यहाँ पर 6 फलकें होती हैं इस तरीके से। तो इन 6 फलकों का जो 6 फलकों से मिलकर एक घनाकार बिलाक बनता है। अब यहाँ पे लिखा है कि एक घनाकार बिलाक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर। तो कोई भी एक फलक ले लेते हैं, जैसे हम ये वाली फलक ले लेते हैं, या फिर हम ये वाली फलक भी ले सकते हैं। कोई भी फलक लेंगे और उसको अंदर की ओर से, यहाँ पे लिखा है कि एक फलक को अंदर की ओर से काटकर। इसका मतलब चलिए हम ये वाली फलक ले लेते हैं, इससे समझने में और समझाने में दोनों में आसानी होती है। चलिए ये वाली फलक हमने ले ली है। अब इसमें लिखा है कि एक फलक को अंदर की ओर से काटकर। तो इस फलक को अंदर की ओर काटना है, यानी कि ये ऊपर की ओर हो गया और ये अंदर की ओर हो गया। तो यहाँ अंदर की ओर यानी नीचे की ओर क्या करना है? नीचे की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाना है। अर्धगोलाकार गड्ढा यानी कि इस तरीके का गड्ढा बनाना है, ये होता है अर्धगोलाकार गड्ढा। तो यहाँ पे इस फलक को काटते हुए बनाना है। तो एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाना है। आगे इसमें लिखा है अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है, यानी कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, ये व्यास कहलाता है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ये घन के एक किनारे के बराबर है। तो किनारा मतलब भुजा। ये देखिए आप, ये किनारा आपको दिख रहा है, ये किनारा है, ये सभी किनारे बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि ये एक घन है। इसलिए हमें अर्धगोला इस तरीके से खींचना है कि जिसमें ये जो व्यास है, इसका जो व्यास है इस किनारे के बराबर हो जाए। हम कोई भी एक किनारे के बराबर करेंगे, बाकी किनारे अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि यह एक घन है तो सभी किनारे बराबर हैं। इसलिए चलिए हम एक गड्ढा खोदते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये वृत्त है, तो पहले हमने वृत्त बनाया। ये देखिए ये वृत्त हमने बना लिया। अब इसका जो व्यास है यहाँ से लेके कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। तो ये जो व्यास है ये इस किनारे के बराबर है, इस किनारे के बराबर है, इसकी सबके बराबर है। तो यहाँ पे जो लिखा था कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो यहाँ पे वो सही हो चुका है। हमने वैसा ही गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि इसका जो व्यास है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, उतनी ही दूरी यहाँ से। तो जब ये इसके बराबर है तो ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया। अब
यहाँ से हम एक अर्धगोला बनाते हैं। तो नीचे की ओर थोड़ा अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने एक अर्धगोलाकार गड्ढा नीचे बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब दो बातें हमें पता चल चुकी हैं। सबसे पहले जो अर्धगोले का व्यास है वह घन की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे जो लिखा है हम उसको अब सिस्टमैटिक हल करते हैं। हम लिखेंगे हल दिया है, और जो हमें दिया है हम सबसे पहले उसी को लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है कि घन की जो भुजा है बराबर है अर्धगोले के व्यास की। और इसे हम कुछ सिंबल दे देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया घन की भुजा है अर्धगोले का, तो हमने नाम दे दिया ए। हम इसको एल भी नाम दे सकते हैं, ए भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो। तो हमने इस तरीके से लिख लिया घन की जो भुजा है, ये देखिए ये घन की भुजा कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से, तो ये ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो व्यास भी क्या हो गया? ए हो गया। इसलिए हमने लिखा है कि घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, या अर्धगोले का व्यास बराबर ए। तो हम यहाँ पे का लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। इसके बाद अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि हम ध्यान से देखें तो ये वाली फलक घन में टोटल 6 फलक होती हैं। ये तो आपको मालूम है, घन में टोटल 6 फलक होती हैं, जिनमें से 5 फलक जो हैं वो फ्री हैं और एक फलक में गड्ढा बना दिया गया है। तो 5 फलक जो हैं वो तो फ्री हैं। तो 5 फलकों का क्षेत्रफल होगा 5 गुणित भुजा का वर्ग यानी ए का वर्ग, प्लस इसके बाद एक फलक जो है उसमें गड्ढा बना हुआ है। तो ये गड्ढा जो बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो लगेगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग, लेकिन 2 पाई आर का मान कितना है? ये तो ए का मान तो व्यास है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? व्यास। तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। तो यहाँ पे जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है तो त्रिज्या हो जाएगी ए बटे 2, यानी कि यहाँ पे हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग यानी ए बटे 2 का वर्ग हो जाएगा। प्लस अब इसके बाद हमें ये वाले जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ये वाले कॉर्नर, इनका ये हमें इस पर हम पेंट कर सकते हैं यानी कलर कर सकते हैं। ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ेगा, लेकिन ये हिस्सा कैसे आएगा? तो ये हिस्सा समझने के लिए अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसमें ये वाले कॉर्नर जो हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़े जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये भी एक हिस्सा है, इस पर कलर कर सकते हैं जब हम घन को ऊपर से देखेंगे। तो ये हिस्सा कैसे आएगा? इसके लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो है पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हिस्सा। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास ए है, तो अब हम लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या ए बटे 2। तो हमने लिखा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ए बटे 2, व्यास की आधी। इसलिए बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा, अब हमें बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 फलकें फ्री हैं, इसलिए 5 गुणित भुजा का वर्ग यानी ए वर्ग, क्योंकि भुजा कितनी है? ए, आप देख सकते हैं चित्र में। इसके बाद प्लस होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला है तो 2 पाई आर वर्ग होता है, लेकिन आर यहाँ पे क्या है? ए बटे 2। त्रिज्या कितनी है? ए बटे 2, तो 2 पाई ए बटे 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग। इसके बाद ये कॉर्नर निकालना है, तो ये प्लस हो गए, कॉर्नर भी जुड़ेंगे, लेकिन कॉर्नर कैसे आएगा? तो कॉर्नर है भुजा का वर्ग
यानी कि अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए कॉर्नर हमें निकालना है, तो हम भुजा का वर्ग यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा। तो भुजा का वर्ग होगा a वर्ग माइनस ये घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, पाई आर वर्ग। आर कितना है, जब पूरा ये a है तो आर है a/2, तो पाई आर वर्ग यानी a/2 का वर्ग। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस पाई आर वर्ग। पाई आर का मान कितना है a/2, तो a/2 का वर्ग। ये होगा अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर 5a वर्ग ज्यों का त्यों प्लस 2 पाई a वर्ग यानी कि a वर्ग ही होगा, लेकिन 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो हमने ये वर्ग का मतलब इसे 2 बार लिख दिया गुणा में और गुणा कर दिया, प्लस a वर्ग माइनस पाई, और यहाँ पे भी a वर्ग बटे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब बराबर के नीचे बराबर 5 और 1 6a वर्ग, तो 5a वर्ग और 1a वर्ग हो जाएगा 6a वर्ग प्लस 2 पाई a वर्ग बटे 4 माइनस पाई a वर्ग बटे 4। तो हम इसको लिख सकते हैं साथ में 2 पाई a वर्ग बटे 4 माइनस पाई a वर्ग बटे 4 बराबर के नीचे बराबर 6a वर्ग प्लस 2 पाई a वर्ग बटे 4 में से 1 पाई a वर्ग बटे 4 चला जाएगा, तो 1 पाई a वर्ग बटे 4 बचेगा, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे यहाँ पे देखिए पाई a वर्ग बटे 4 यहाँ पे है, पाई a वर्ग बटे 4 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल 1 है, तो बचेगा पाई a वर्ग बटे 4। अब हम 4 का इसमें गुणा कर सकते हैं एलसीएम से। तो 4 का 6 में किया 4 6 24 a वर्ग प्लस पाई a वर्ग और बटे 4, सबके बटे 4 आ गया। यहाँ पे a वर्ग है, यहाँ पे a वर्ग है, इसलिए a वर्ग हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा 24, यहाँ पे 24 बचेगा प्लस a वर्ग कॉमन, तो पाई बच जाएगा बटे 4। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, और एक ही जगह पर आप एल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यदि यहाँ पे समझ में आपको नहीं आया तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 का 4 ही आएगा, 2 पाई a वर्ग में से 1 पाई a वर्ग चला गया तो 1 पाई a वर्ग बचेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।